Hello students, I hope you are fine. In the previous lecture, we have discussed some miscellaneous problems based on algebraic expressions. Now today, we will continue the same topic. So let's see the examples. The first example is Arjun bought a rectangular plot with length x and breadth y and then sold a triangular part of it whose base is y and height is z. Find the area of remaining part of the plot. क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि अर्जुन ने एक रेक्टेंगुलर प्लॉट लिया जिसकी लेंथ आपको दी गई है x और ब्रेथ दी गई है y. उसके बाद उसने एक ट्रायंगुलर पार्ट सोल्ड कर दिया जिसका बेस y है और उसकी हाइट क्या है z है. दैट मीन्स मान लीजिए ये इसकी हाइट हो गई z, ठीक है, और ये इसका बेस हो गया. इतना पार्ट उसने सोल्ड कर दिया. तो आपसे पूछ रहा है फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट. बचे हुए पार्ट का आपको एरिया फाइंड आउट करना है. स्टूडेंट्स, आपने पेरीमीटर एंड एरिया वाले चैप्टर में ये ऑलरेडी पढ़ा है कि रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, और अगर हमको बचे हुए पार्ट का एरिया निकालना होता है तो हम टोटल एरिया में से रिमूव एरिया निकाल दें, सब्सट्रैक्ट कर दें, तो बचे हुए पार्ट का एरिया आ जाता है. वही एप्लीकेशन हमको यहाँ पर अप्लाई करना है. चलिए देखते हैं सॉल्यूशन. तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पाथ इज इक्वल टू x, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर पाथ इज इक्वल टू y. ठीक है, क्योंकि ये x और y वेरिएबल के फॉर्म में है तो जो फॉर्मूला बनेगा वो वेरिएबल के फॉर्म में बनेगा. मीन्स जो आपका एरिया आएगा वो वेरिएबल के फॉर्म में ही आएगा. एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ. यही पढ़ा है आपने. लेंथ कितनी दी गई है x, ब्रेथ कितनी है y, दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा xy. ठीक है, ये हो गया एरिया किसका, रेक्टेंगुलर पार्ट का. अब उसमें से ट्रायंगुलर पार्ट का एरिया रिमूव करना है. इसके लिए ट्रायंगुलर पार्ट का एरिया हम निकालें और ट्रायंगुलर पार्ट का एरिया निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, बेस और हाइट. नाउ बेस ऑफ ट्रायंगुलर पार्ट, बेस कितना है y और हाइट कितनी दी गई है, हाइट ऑफ ट्रायंगुलर पार्ट इज इक्वल टू z. तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगुलर पार्ट इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट. ये फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल. हो जाएगा 1/2, बेस है y, हाइट है z, मल्टीप्लाई कराएंगे तो yz/2. ये हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल. आपको क्या फाइंड करना है, रिमेनिंग पार्ट का एरिया. तो उसके लिए हम रेक्टेंगुलर पार्ट के एरिया में से ट्रायंगुलर पार्ट का एरिया सब्सट्रैक्ट करेंगे. नाउ एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ पार्ट. एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगुलर पार्ट. एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट कितना है xy, ट्रायंगुलर पार्ट का एरिया कितना है yz/2. अब देखिए जो एक्सप्रेशन ये बना है उसमें जो टर्म्स है ये अनलाइक है, इसका मतलब सिंप्लीफाई नहीं हो सकता. यानी बचे हुए पार्ट का एरिया क्या होगा, xy माइनस yz/2. दैट इज योर आंसर. नेक्स्ट एग्जांपल देखिए. एग्जांपल नंबर 2 इज Shiv works in a mall and get paid ₹50 per hour. ये बोला गया है कि शिव एक मॉल में वर्क करता है और उसको 1 घंटे का कितना रुपीज मिलता है, ₹50 मिलता है. लास्ट वीक ही वर्क फॉर 7 hours. लास्ट वीक उसने 7 hours वर्क किया था एंड दिस वीक ही विल वर्क फॉर x hour. और इस वीक उसने कितना वर्क किया है, x hour वर्क किया है. राइट एन algebraic expression for money paid to him फॉर बोथ द वीक. दोनों वीक के लिए उसको
कितना मनी मिला उसको उसका आपको आंसर देना है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के फॉर्म में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि दोनों वीक में उसने टोटल वर्क कितने घंटे किया है, कितने घंटे वर्क किया होगा, तो उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, उसका मनी निकाल लेंगे। सॉल्यूशन में क्या करेंगे, लिखेंगे शिव वर्क लास्ट वीक is equal to 7 hours. Shiv work this week is equal to X hours. Total work done by Shiv in both week. दोनों वीक के लिए कितना वर्क किया उसने, दोनों वीक के आवर्स को हम ऐड कर देंगे 7 प्लस X आवर्स, क्योंकि दोनों के दोनों अनलाइक है तो इतना ही ऐड होके हो जाएगा। इसको 7x मत लिख दीजिएगा, ये ऐड हो रहा है, मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, ठीक है। दोनों वीक के लिए उसने कितना वर्क किया, 7 प्लस X आवर्स। अब हमको ये पता है कि 1 आवर के लिए कितना अमाउंट दिया जाता है, 50 रुपीज। नाउ मनी पेड फॉर 1 आवर, 1 आवर के लिए कितना मनी दिया जाता है, ₹50। तो मनी पेड फॉर 7 प्लस X, ये टोटल आवर कितना मनी हो जाएगा। 1 का अगर दिया है मोर देन 1 निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कराते हैं, तो 50 मल्टीप्लाई 7 प्लस X कराएंगे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 50 इन ब्रैकेट 7 प्लस X रुपीज। दैट इज योर आंसर। अगर आप मल्टीप्लाई कराओगे तो ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, बस यही आपका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, एग्जांपल नंबर 3, सोनू एंड राज हैव टू कलेक्ट डिफरेंट काइंड ऑफ लीव्स फॉर साइंस प्रोजेक्ट। सोनू और राज ने क्या किया, डिफरेंट काइंड ऑफ लीव्स कलेक्ट की साइंस प्रोजेक्ट के लिए। दे गो टू अ पार्क वेयर सोनू कलेक्ट्स 12 लीव्स एंड राज कलेक्ट्स X लीव्स। वो एक पार्क में गए जहां पर सोनू ने 12 लीव्स कलेक्ट करी और राज ने X लीव्स कलेक्ट करी। आफ्टर सम टाइम सोनू लॉसेस 3 लीव्स, उस टाइम के बाद सोनू ने 3 लीव्स अपनी खो दी। एंड राज कलेक्ट्स 2 X लीव्स, और राज ने 2 X लीव्स कलेक्ट कर ली। राइट एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ लीव्स कलेक्टेड बाय बोथ देम। दोनों ने कितनी टोटल लीव्स कलेक्ट करी, इसके लिए आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखना है। कुछ नहीं करना है, सब कुछ ऐड करना है, ठीक है। और क्योंकि सोनू ने 3 लीव्स लॉस करी थी, वो आपको सब्सट्रैक्ट करना होगा, बस उसी फॉर्म में आपका एक्सप्रेशन हो जाएगा। अब लाइक टर्म्स जो होंगे उनको ऐड कर लीजिएगा, अगर मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं तो उसको ऐसे ही लिख दीजिएगा। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे लीव्स कलेक्टेड बाय सोनू, लीव्स कलेक्टेड बाय सोनू। कितनी लीव्स कलेक्ट करी, 12 लीव्स। देन आफ्टर लीव्स कलेक्टेड बाय राज, राज ने कितनी लीव्स कलेक्ट करी, X लीव्स, ठीक है। अब उसके बाद आफ्टर सम टाइम सोनू लॉसेस 3 लीव्स, उसके बाद सोनू ने 3 लीव्स लॉस कर दी, मतलब खो दी। तो यहाँ लिखेंगे सोनू लॉसेस लीव्स इक्वल टू 3 लीव्स ने लॉस की है, तो इसका मतलब ये सब्सट्रैक्ट होगा, ठीक है। उसके बाद राज ने फिर से कलेक्ट करी है, राज कलेक्टेड लीव्स, कितनी लीव्स कलेक्ट करी, 2x। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर लेंगे और इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि ये क्या हो रहा है, ये लॉस हो रहा है, ठीक है। तो नाउ टोटल लीव्स कलेक्टेड बाय बोथ ऑफ देम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 प्लस X माइनस 3 प्लस 2x, यही होगा ना। पहले सोनू ने क्योंकि 12 लीव्स कलेक्ट करी, उसके बाद 3 खो दी, और राज ने पहले X कलेक्ट करी फिर 2x कलेक्ट करी। इसको सिंप्लीफाई करिए, अगर लाइक टाइम्स आपको दिख रहे हैं तो 12 माइनस 3 प्लस X प्लस 2x, लाइक टर्म्स को हमने अरेंज कर दिया। सिंप्लीफाई करिए, 12 में से 3 गया 9, X प्लस 2x बिकम 3x, तो 9 प्लस 3x, ये क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ लीव्स X के टर्म में, क्योंकि आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखना था टोटल नंबर ऑफ लीव्स का,
तो दोनों ने कलेक्ट करी तो ये हो गया उसका आंसर, दिस मच leaves. Okay. Now we know that practice makes perfect. So first you have to solve these examples again, and then after, this is your classwork. Here are 3 questions as related as your examples. After solving this classwork, check your answers which are given here. Thank you for watching. See you in the next video.